दोस्तों, 23 लाख स्टूडेंट्स ने 2 साल तक अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। रात दिन पढ़ाई, नींद छोड़ी, दोस्तों की शादियां मिस की, परिवार के सपनों को टाल दिया। सिर्फ एक ही सपना था, डॉक्टर बनने का। 3 मई 2026 को पेपर हुआ। सबने सोचा बस अब मेहनत रंग लाएगी। लेकिन 9 दिन बाद एनटीए ने एक लाइन लिख दी जिसने 23 लाख परिवारों की दुनिया तबाह कर दी। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। क्यों? क्योंकि एक गेस्ट पेपर में से 120 से ज्यादा सवाल असली पेपर में आ गए थे। कोई आम लीक नहीं था ये। पेपर हाथ से लिखा गया, स्कैन किया गया, पीडीएफ बनाया गया और 2 से 5 लाख रुपए में बेचा गया। और सबसे गंदी बात, पेपर बनाने वाले खुद इसमें शामिल थे। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी सच्चाई बताऊंगा जो एनटीए आपको कभी नहीं बताना चाहता। कौन थे आरोपी, कैसे हुआ पूरा खेल और उन 23 लाख ईमानदार स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनका भविष्य बेच दिया गया। दोस्तों, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। भारत में एमबीबीएस करना है तो एक ही रास्ता है, नीट पास करो। हर साल 23 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। सीटें सिर्फ 1 लाख के आसपास। मतलब हर एक सीट के लिए 23 बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक एग्जाम, एक दिन, एक मौका। उस एक मौके के लिए बच्चे 2 साल, 3 साल, कभी-कभी 4 साल भी अपनी जिंदगी लगा देते हैं। स्टडीज कहती हैं 78% नीट एस्पिरेंट्स को सीरियस एंजाइटी होती है। यानी 10 में से 8 बच्चे चुपचाप एंजाइटी और डिप्रेशन में जी रहे होते हैं। कोटा हो या सीकर, कोचिंग हब्स में 85% से ज्यादा बच्चे रोज 6-7 घंटे सिर्फ कोचिंग क्लासेस में बिताते हैं। फिर घर आकर सेल्फ स्टडी, फिर फैमिली का प्रेशर, फिर सोसाइटी की नजरें, बेटा डॉक्टर बन जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस अभी भी अफोर्डेबल है, लेकिन प्राइवेट में 50 से 70 लाख रुपए लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, नीट अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं रहा, ये बच्चों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। और अगर ये एग्जाम ही फेयर नहीं है तो फिर मेहनत का क्या मतलब? दोस्तों, ये 2026 में पहली बार नहीं हुआ। ये एक पैटर्न है, एक बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न। 2015 में एआईपीएमटी का पेपर लीक हुआ। हिडन सिम कार्ड से आंसर्स बाहर भेजे जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया। 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए। ये पहली बार था जब किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। 2021 में नेशन वाइड पेपर लीक तो नहीं हुआ, लेकिन इंपर्सनेशन, फेक एडमिट कार्ड्स और सॉल्वर गैंग्स पकड़े गए। मल्टीपल स्टेट्स में ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग की नेटवर्क सामने आई। 2024 में बिहार के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक हुआ। एग्जाम से पहले ही पेपर बॉक्स खोल दिया गया। बिहार के सेफ हाउसेज में बच्चों ने रात भर आंसर्स याद किए। अगले दिन एग्जाम दिया। पुलिस ने जले हुए पेपर के टुकड़े रिकवर किए और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि एनटीए ने कहा लीक लोकलाइज्ड था। सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का री एग्जाम हुआ। बाकी 23 लाख को कह दिया गया सब ठीक है। और 2025 में राजस्थान के एक ही परिवार के 4 बच्चे नीट क्लियर करते हैं। मीडिया ने सेलिब्रेट किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने एम्पलीफाई किया। आज वही परिवार सीबीआई की जांच में है। क्या 2025 का एग्जाम भी कॉम्प्रोमाइज था? जांच जारी है। ये एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न बता रहा है कि प्रॉब्लम बहुत गहरी है। 3 मई 2026 को 22,79,000 बच्चे देश के 551 शहरों में एग्जाम देने गए, 14 विदेशी शहरों में भी। उन्हें ये नहीं पता था कि पेपर पहले से बिक चुका था। सीबीआई की जांच में जो सामने आया वो किसी बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। स्टेप 1, अंदर का आदमी, पुणे, महाराष्ट्र। प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, केमिस्ट्री लेक्चरर, दयानंद मेडिकल कॉलेज, लातूर। और सबसे जरूरी बात, एनटीए के पेपर सेटिंग कमेटी का मेंबर। जो प्रोफेसर पेपर बनाता था वही उसे बेचता भी था। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने अपने पुणे के घर पर एक खास क्लास ली। एसोसिएट मनीषा वाघमारे की मदद से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बुलाया, लाखों रुपए लिए, फिर क्वेश्चंस, ऑप्शंस और करेक्ट आंसर्स डिक्टेट किए। बच्चों ने नोटबुक्स में हाथ से लिखा। वो नोटबुक्स बाद में एग्जैक्टली मैच कर रहे थे 3 मई के असली पेपर से। सीबीआई को जब वो नोटबुक्स मिली तो एक-एक सवाल, एक-एक ऑप्शन सब सेम था। स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पेपर सिर्फ पुणे में नहीं रहा। पुणे से पेपर नासिक गया, शुभम खैरनार के पास। वहां फोटोग्राफ्स ली गई। फिर गुरुग्राम,
फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और कोचिंग नेटवर्क्स में फैल गया। राजस्थान का सीकर, जो नीट का एक बड़ा हब है, वहां के कुछ कोचिंग सेंटर्स पहले से जानते थे। कुछ टीचर्स खुलेआम स्टूडेंट्स से कह रहे थे कि टेंशन मत लो, पेपर आ जाएगा। स्टूडेंट्स को ये गेस्ट पेपर एग्जाम से सिर्फ 42 घंटे पहले मिला। कीमत 2 लाख से 5 लाख रुपए, 150 पेज का पीडीएफ, 140 से ज्यादा सवाल एग्जैक्ट मैच। मतलब 600 मार्क्स पहले से तय थे उन बच्चों के लिए जिन्होंने पैसे दिए। स्टेप 3, बिवाल ब्रदर्स। राजस्थान के मंगीलाल, विकास और दिनेश बिवाल। दिनेश बिवाल एक पॉलिटिकल पार्टी की यूथ विंग का लोकल लीडर था। उन्होंने गुरुग्राम के एक डॉक्टर से पेपर 30 लाख रुपए में खरीदा, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले। सीबीआई के मुताबिक बिवाल परिवार को 1 महीने पहले से पता था कि पेपर लीक होगा। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पुणे, नासिक, गुरुग्राम और जयपुर से। जांच अभी भी जारी है और हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं। एनटीए 2017 में बना था। वादा किया गया था टैंपर प्रूफ एग्जाम्स। सीबीएसई की जगह एक नई मॉडर्न अकाउंटेबल एजेंसी। 8 साल हो गए, 5.4 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स, 240 से ज्यादा एग्जाम्स। फिर भी नीट के 8 साइकिल्स में से 3 में कंफर्म्ड पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ। 2024 से पहले भी शिकायतें आ चुकी थीं, फिर भी एग्जाम नहीं रोका गया। जब गेस्ट पेपर वायरल हो गया और सैकड़ों सवाल मैच होने लगे, तब मजबूरन कैंसिल किया। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने दिसंबर 2025 में रिपोर्ट दी। 2024 में एनटीए के 14 मेजर एग्जाम्स में से कम 5 में मेजर इश्यूज थे। पेपर प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स। एग्जाम सेंटर्स प्राइवेट स्कूल्स में, जहां सीसीटीवी काम नहीं करते, सिग्नल जैमर्स नहीं लगते, इन्विजिलेटर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम इससे भी गहरी है। 23 लाख बच्चे हैं और सीटें सिर्फ 1 लाख। जब इतना डेस्परेट कंपटीशन होगा तो पेपर लीक का बाजार अपने आप बनेगा। कोई 30 लाख देने को तैयार है अगर एमबीबीएस मिले। जब डिमांड है तो सप्लाई भी आएगी। जब तक ये गैप नहीं भरेगा तब तक ये माफिया जिंदा रहेगा। ये एक आदमी की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की फेलियर है। अब एक सेकंड के लिए नंबर्स छोड़ दो, सीबीआई छोड़ दो, पॉलिटिक्स छोड़ दो, बस एक बच्चे के बारे में सोचो। प्रदीप मेघवाल, 22 साल, राजस्थान का। 3 साल से सीकर में किराए के छोटे से कमरे में नीट की तैयारी कर रहा था। पिता डेली वेज लेबरर। परिवार ने खेत का हिस्सा बेचकर 8 से 11 लाख रुपए खर्च किए। सोचो, एक डेली वेज लेबरर ने अपनी जमीन बेची सिर्फ इसलिए कि बेटा डॉक्टर बन सके। 3 मई को एग्जाम दिया, पेपर बहुत अच्छा गया। घर फोन करके बोला, इस बार हो जाएगा पापा। 650 से ऊपर स्कोर की उम्मीद थी। मां मंदिर में माथा टेक रही थी और 9 दिन बाद एग्जाम कैंसल्ड। प्रदीप टूट गया, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया और कुछ दिन बाद वो हमें छोड़कर चला गया। उसके पिता ने कहा, यह सुसाइड नहीं था, सिस्टम की फेलियर और पेपर लीक माफिया ने मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। प्रदीप अकेला नहीं था। इस धोखे के बाद कम से कम 2 बच्चों ने यह बोझ नहीं सह पाया। एक तरफ ईमानदार बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे थे, दूसरी तरफ कुछ लोग 5-5 लाख रुपए देकर पेपर खरीद रहे थे। यह पेपर लीक नहीं है दोस्तों, यह जिंदगियों का सौदा है। अब सीधा सवाल, कौन जिम्मेदार है? प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी अरेस्टेड, बिवाल ब्रदर्स अरेस्टेड, 8 लोग अरेस्टेड, लेकिन एनटीए का कोई बड़ा अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, कोई मिनिस्टर रिजाइन नहीं किया, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट पर एफआईआर तक नहीं हुई। 2024 में एनटीए सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर बोली लीक लोकलाइज्ड था। 2024 में खुद एग्जाम कैंसिल कर दिया। तो 2024 में कौन झूठ बोल रहा था? कोई जवाब नहीं। पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 बना, पेपर लीक के लिए स्पेसिफिकली, लेकिन 8 स्टेट्स में पहले से भी एंटी लीक लॉज थे। ओडिशा में 1988 से, गुजरात और उत्तराखंड में 2023 से। फिर भी लीक्स होती रहीं, क्योंकि लॉ बनाना आसान है, लॉ को इन्फोर्स करना मुश्किल। और जब ऊपर बैठे लोगों पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो नीचे के लोग डरते भी नहीं। जब तक सिस्टम के अंदर बैठे लोगों को सजा नहीं होगी तब तक ये खेल बंद नहीं होगा। तो सवाल यह है, आगे क्या? पहला, एनटीए को पूरी तरह रीस्ट्रक्चर करो, इंडिपेंडेंट ऑडिट लाओ, पेपर सेटिंग कमेटी के हर मेंबर की प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हो,
हर टच पॉइंट पर अकाउंटेबिलिटी हो। अगर इनसाइडर लीक कर सकता है तो इनसाइडर को पूरी तरह आइसोलेट करो। दूसरा, जल्दी से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पर शिफ्ट करो। फिजिकल पेपर मतलब फिजिकल लीक। ऑनलाइन एग्जाम में हैकिंग का रिस्क है, लेकिन वो सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है। तीसरा, एमबीबीएस सीट्स बढ़ाओ। 23 लाख बच्चे और 1 लाख सीट्स। जब तक ये भयानक गैप है, पेपर लीक का बाजार बना रहेगा। नई मेडिकल कॉलेजेस खोलो प्रॉपर क्वालिटी के साथ। चौथा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओ। पेपर लीक केस में 6 महीने के अंदर सजा मिलनी चाहिए। जब क्रिमिनल्स को 5 साल बाद सजा मिलती है तो डर नहीं होता। पांचवा, 21 जून को जो री एग्जाम है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो री एग्जाम भी सिर्फ एक ड्रामा बनकर रह जाएगा और उन 23 लाख बच्चों का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये हमारे शिक्षा सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। 23 लाख ईमानदार स्टूडेंट्स आज सड़कों पर हैं, रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। उनके पास न पैसे बचे हैं, न भरोसा बचा है। कुलकर्णी जेल जाएगा, बिवाल ब्रदर्स जेल जाएंगे, लेकिन अगर सिस्टम नहीं बदला तो अगले साल कोई नया कुलकर्णी आएगा, कोई नया बिवाल आएगा और कोई नया प्रदीप भी चला जाएगा। एक बाप ने अपना खेत बेच दिया था ताकि बेटा डॉक्टर बन सके। उस बाप का सपना किसी प्रोफेसर और माफिया ने 30 लाख रुपए में बेच दिया। ये गुस्सा आना चाहिए, ये गुस्सा जरूरी है। अगर आप भी किसी नीट एस्पिरेंट को जानते हो या खुद कभी इस रास्ते पर चले हो तो इस वीडियो को शेयर करो। जितनी आवाज होगी उतना प्रेशर बनेगा। चेंज तभी आता है जब हम चुप नहीं रहते। कमेंट में लिख दो, जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।